सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? हम गांव खिप्पांवाली डिस्ट्रिक्ट और तहसील फाजिलका से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी से 26/10/2013 को जुड़े थे। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले शनिदेव को पूजते थे, शनि चालीसा करना, शनि आरती, जितने शनिदेव के मंदिर थे हमारे शहर में थे उन सब के मंदिरों में जाना, दाल उड़द प्रसाद वगैरह चढ़ाना। इसके अलावा हम क्षेत्रपाल जी को मानते थे और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में गुना जिला में आनंदपुर वाले गुरु हैं कोई, उनसे 30 सालों से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। सर कौन से पंथ से है वो? वो आनंदपुर वालों ही बजते हैं जी। सर उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं दी? सोहंग दिया था जी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सर कोई नहीं मिला, नुकसान गिना सकता हूँ जी। सर क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी माता जी जब से नाम लिया उन्होंने बचपन से ही, कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक बोरी दवाइयों की खा गए होंगे वो। ठीक है जी। हमारे घर में जो नशा कहीं नहीं होगा वो हमारे घर में नशा था जी। पोस्त हमारे घर में बिकता था जी। दारू हमारे घर में, नशे की गोली और मांस वगैरह जो सब गलत काम होते थे जी, वो हमारे गुरु जो कभी हमको रोकते नहीं थे भी आपने बीड़ी नहीं पीना या मांस नहीं खाना। बस वो कहते भक्ति करो जी, बाकी अपने आप परमात्मा ठीक करेंगे। सर भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? एक बार मैं पानी लेने गया था जी आर पे, वहाँ पे किसी संत रामपाल जी के भक्त ने मेरे को पैपलेट दिया जैसे, तो वो पैपलेट लेके उस पर लिखा हुआ था जी 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है जी। उसमें ये भी लिखा हुआ था भी हमसे भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तब मेरे मन में खटकी कि बात तो बिल्कुल सही है। जब संत रामपाल जी का सत्संग सुनना, उसके बाद पता चला भी जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो पाप काट नहीं सकते। पाप तो सिर्फ एक कबीर साहब की भक्ति से, संत रामपाल जी से नाम लेके कट सकता है जी। तो हम रात को सत्संग सुना, सुबह सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए। वहाँ पर संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने सत्संगों के अंदर देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर क्या ये वाकई सच है? नहीं जी नहीं, वो कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। वो बकायदा सही देवी देवताओं की जिनका हमारे शरीर में वास है, जिन्होंने हमको इस लोक में सुख देना है, उनकी सही तरीके से भक्ति करवाते हैं। जो जो दूसरे देवी देवता हैं जिनसे कोई लाभ मिल ही नहीं सकता, उनकी भक्ति के लिए रोकते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। कम से कम 6-7 लाख रुपया सिर पर कर्जा था और 2 हमारी दुकानें थी वो भी बिक गई। और किसी रिश्तेदार के पास हेल्प मांगने जाते थे तो वो कुछ हेल्प तो करते नहीं थे, उल्टा मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने जो कर्जा ले रखा था, खाली चेक पे हमने साइन करके दे रखे थे, वो हमको परेशान करने लगे। तो जो हम थोड़ी बहुत ही कमाई करते थे वो सब ब्याज में चली जाती थी। ऐसा समय आ गया कि हमको एक कोई माचिस भी उधार नहीं देता से। जो डब्बे रसोई में देखते थे, जो भी डब्बा वो खाली, चाय ख़त्म, खांड ख़त्म, आटा ख़त्म। और जिसके पास उधार लेने जाते थे वो कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा दिल करता था कि कुछ जहर वगैरह खा के मर जाएं या नहर में कूद जाएं या कोई गाड़ी की ट्रेन के नीचे आ जाएं, अपने आप ना इन बच्चों को देखेंगे ना आत्मा दुखेगी। हमने सोचा वो पहले ही मुसीबत में है, अगर हमने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो इनका पीछे से कौन होगा, तो ये परमात्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी से नाम लेते ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो 6-7 लाख रुपया कर्जा था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने साफ़ करवा दिया। और हमारा मकान भी, जो मकान हमने बेचा था उससे भी बढ़िया मकान बनवा दिया। अब हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और एक कार है। और अब हमने 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से लेना है जी। इसके अलावा
जो मेरी पत्नी है उसको टाइफाइड 17 साल से नहीं जा रहा था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जो भी ठीक है जी, उनको भी संत रामपाल की शरण में आने से वो ठीक हो गया। उनकी एडी में दर्द रहता था जी, वो 2-4 कदम भी चल लेते थे उनकी एडी सूज जाती थी जी। अब वो कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सेवा पे जाते हैं, मान लो कि उनकी एडी कोई दर्द नहीं करती जी। इसके अलावा उनके पेट में रसोली थी, वो भी संत रामपाल जी की शरण में आने से सोली बिल्कुल ठीक है। अब इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है जी। इसके अलावा मेरा एक छोटा लड़का था जी, उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी जी, बाथरूम की। 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को डॉक्टरों के नाम तो याद है नहीं जी, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो सभी डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट कोई लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर कहते हैं अभी इलाज है इसका, पर उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे जी, इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना की और उसके बाद उनकी जो बाथरूम की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है। बिना किसी दवाई के ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी, कोई दवाइयाँ तो पहले ले ही चुके थे संत रामपाल की शरण में आने से पहले, पर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उसके बाद कोई दवाई हमको नहीं लेनी पड़ी। इतनी प्रॉब्लम थी कि स्कूल में जाता था तो वहाँ पर बैठता नहीं था, चल बाथरूम बैठता, फिर भी 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता, घर पर आके रोने लग जाता था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे सभी हंसते हैं। एक उनको ये ऐसे इकला के बोलता था जी, ऐसे पाठ पढ़ते हैं ना स्कूल में, ऐसे करता कितनी, तो वो फिर सभी बच्चे हंसते थे, फिर घर आके रोता था भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी की शरण में आए। अब बिल्कुल बच्चा वो इतना एक्टिव है जी, 10 फर्स्ट प्राइज ले आया स्कूल से, बल्कि हर एक चीज़ में फर्स्ट, पढ़ाई में, गेम में, हर एक चीज़ में फर्स्ट आया। एक हमारा बड़ा लड़का था जी, उसका दिमाग बहुत सुन्ना था जी, बिल्कुल मोटा दिमाग था, जैसे पढ़ता नहीं था जी। स्कूल से डेली उनके नोट आते थे, 20 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ता नहीं, हम बहुत। वो बच्चा जी गुरु जी की, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके, पहले +2 करके फिर ITI करके अब रेलवे में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो उनका भी नौकरी का पूरा चांस है। कहाँ हम इतना परेशान हुए थे भी इसको किसी को दे दें जिसके घर औलाद नहीं है, अभी कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा जी। सर, आपको इतने सारे लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, लेकिन आज वो जेल में है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। इससे जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने ये पंडित हैं, मुल्ला है, काजी हैं, इन सब के धंधे बंद हो चुके हैं, क्यों लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं, सब संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है जी। तो जो इन्होंने सब ने मिल के, जैसे ये मीडिया है, प्रशासन है, धर्मगुरु, इन सब ने मिल के ये षड्यंत्र रच के संत रामपाल जी को जेल में डलवा दिया और बरवाड़ा कांड करवा दिया। ये मेरे सिर पे टाँके लगे हुए हैं, यहाँ बरवाड़ा कांड में इतना मेरे को पीट दिया कि अगर संत रामपाल जी की शरण में ना होता तो मेरे ख्याल पूरी ज़िंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। पहली बार तो मर ही जाता, जो नहीं मरता तो मैं मांचे पर पड़ा रहता जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, उनकी शरण में जाके उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।